ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क। तो गाइस, स्टोरी से जाने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि आज का ये पार्ट छोटा इसलिए है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं चाह रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि आज स्टोरी ना डालूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करते क्योंकि सामने मेरी एक मैथ एग्ज़ाम आ रही है। उसमें मैं शायद 2 दिन स्टोरी अपलोड ना कर पाऊँ क्योंकि एज यू नो मैथ इज़ ऑलवेज हेडेक। तो वही है बात। और वो मैथ भी नहीं है भाई, अकाउंटिंग्स है उसका, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर देता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं हमारी स्टडी के साथ। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। स्टडी निकल रहा है भाई। तो कल क्या देखा था लास्ट पार्ट में, जो हमारे ये कपल्स थे, हमारी ये दोनों बात कर रहे थे एक साथ, और हमारी अभी ने मौका पाते हुए उन्होंने हमारी अनिका की चिक्स पे छोटी से किसी दे दी थी। उसके बाद वो वहाँ पर से चली गई और हमारी अनिका जी को वहाँ पर ही छोड़ के चली गई। कि ऐसा होता है ना कि गरम तवे पे ऐसे एकदम पानी का छिड़काव करके वो चली गई। और जो अनिका जी है वो तो वहाँ पर एकदम से शॉक्ड खड़ी हुई थी क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज़ पहली बार हुई है, क्योंकि वो अपनी पापा से तो बहुत ज़्यादा ही दूर थी और अपनी मम्मा को उन्होंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो जब पैदा हुई थी तभी उनकी मम्मा मर चुकी थी। तो उसी वजह से उनको इतना प्यार करने का या फिर ऐसे किस पाने का उनका मौका नहीं मिला। और ये वाली किस जो है वो हमारी अनिका जी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो रिलेशन में जाने के बाद वो उनका पहला किस था और उनको ये चीज़ बहुत ही इंजॉयबल लग रही थी। तो वहाँ पर वो चाँद की तरफ देखते हुए बहुत देर तक उस किस को मतलब महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी, वो खुश थी। और तभी मतलब उसकी इतनी खूबसूरत मोमेंट को, फीलिंग को रद्द करते हुए जो बाकी सब है, सारे लोग आ जाते हैं सामने। और मतलब वो लोग बोल रहे थे कि बहुत लेट हो चुका है, अब हमको जाना चाहिए, ये सारे बात बोल के आ रहे थे। और लारा एक चीज़ नोट करती है जी कि हमारी अभी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ही चुप रह नहीं रही है बहुत देर से, जब से वो उठ के फिर जाके बैठी है। और इधर अनिका, उसकी चेहरे पे तो भाई माशाल्लाह से क्या नूर थी, क्या नूर की बहार हो रही थी। तो वो ये चीज़ सिर्फ नोट कर रही थी, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रही थी। तो तभी जो है वो सारे लोग जाके बैठ जाते हैं अपने अपने व्हीकल्स में, और सारे लोग मतलब ये अपना बाइक स्टार्ट बोट करके फिर निकलने लगते हैं। रास्ते में जब ये सारे लोग चल रहे थे, सारे एक ही मतलब बोल सकते हो कि झुंड में जा रहे हैं, क्योंकि रात भी हो चुकी है और इधर अलग हो गए तो शायद कोई चीज़ में अगर कोई फंस गए तो फिर मदद मिलेगी इनको। और तभी जो अनिका है वो अभी को बोलती है पीछे से कि अभी बाइक थोड़ा सा स्लो करना, मुझे ठंड लग रही है। जो अभी है वो बाइक को एकदम से रोक ही देती है, साइड में लगा देती है बाइक को और बोलती है कि रुकिए, मैं अपना शर्ट आपको देती हूँ उतार के, अब थोड़ा सा उसको पहन लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। जो अनिका है वो मन ही मन में बोली, कितनी ये अनरोमांटिक है भाई, ये रोड में जा रहे हैं हम, बाइक पे बैठे हुए हैं और ये मुझे शर्ट उतार के दे रही है। वो उसकी तरफ देखती है, मतलब 2 सेकंड उसकी तरफ एकदम देखती रहती है, फिर बोलती है कि नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी स्पीड कम करो और चलते रहो, उनके साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी है वो वही करती है। ये लोग उसकी जब बाइक रुकती है तो उन सारे लोगों का भी बाइक रुक जाती है, मतलब एक एक करके सारे ही रुक रहे थे। तो अभी तब सारे लोगों को इशारा करके बोलते कि आप लोग चलो, हम लोग आ रहे हैं, मतलब स्पीड मेंटेन करके। और यही होता है। और कुछ देर चलने के बाद जब सारे बाइक सामने चले गए और इनके बाइक पीछे थे, तो जो अनिका है वो क्या करती है, वो अपनी हाथों को एकदम से अभी के
टी शर्ट, अंदर उसने टी शर्ट पहना था, उसकी टी शर्ट में एकदम उसकी मतलब रियल उसकी स्किन में उसका हाथ टच हो रहा था, और उसके ठंडे ठंडे हाथ, अभी का गर्म बदन, मतलब बेली, वो क्या वार्मनेस उसको मिल रही थी। मतलब एकदम से आग में जाके तुम अपने हाथों को सेकाई कर रहे हो भाई। तो वहाँ पर अभी तो उसकी तो भाई उसको ठंड क्या लगेगी, उसकी हाथों की ठंडाई क्या महसूस होगी। उसको एकदम से बॉडी में ऐसा वार्मनेस फील हो रही थी कि पता नहीं किसी ने आग जला दी हो उसकी एकदम से बगल में। वो पूरा फील कर रही थी। वो उसका जो बाइक का जो स्पीड था वो और ज़्यादा कम हो चुकी थी, मतलब एकदम नॉर्मल से भी नीचे हो चुकी थी। और अनिका ये चीज़ जब देखती है वो मन ही मन एक तीखी सी स्माइल उसकी होठों पे आ जाती है कि जो मुझे छेड़ के गई थी ना, ये उसका रिप्लाई है। और ऐसे ना मतलब अभी अनिका को फील करते करते और कब अनिका भी अभी को फील करते करते मतलब खो सी गई थी, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नए थे। अभी भी ये सारी चीज़ एंजॉय कर रही थी, अनिका भी एंजॉय कर रही थी। और ये लोग करते करते कब इनके घर जाके पहुंच जाते हैं, मतलब कब ये जिनका भाई बाइक था वो अपने अपने रास्ते ले जाते हैं। किसी मतलब इन दोनों को किसी का कोई फिक्र नहीं था। लारा किसके साथ गई है, रिया किसके साथ गई है, सुमन किसके साथ गई है, और सारे लोग घर पे जाके पहुंचे कि नहीं, इन सारी चीज़ों में कोई किसी का दिलचस्पी है ही नहीं था। ये तो सिर्फ अपने में ही खोए थे, अपनी ही बाइक राइड कर रहे थे और अपनी ही धुन में अपनी फ्लैट पे जाके पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो अभी है वो जब अपनी बाइक पार्क करके अनिका के साथ लिफ्ट में उठती है, वो एक साइड, अनिका एक साइड, अभी सिर्फ अनिका को देखे जा रही थी। मतलब उसकी नज़र फेर ही नहीं रही थी वो अनिका की तरफ से। अनिका इतना ज़्यादा उस समय ब्लश कर रही थी क्योंकि जो उसने करके आई थी अभी के साथ, वो लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। अभी अगर खुद को कंट्रोल ना करके रखती तो शायद कुछ हो ही जा सकता होता। और ये अब सोच सोच के हमारे अनिका जी को मतलब इतना शाइनेस आ रही थी कि मैंने क्या करा है अभी के साथ। अभी सिर्फ उसकी तरह ऐसे एक बेबस आदमी की तरह देखे जा रही थी। अनिका को देखते देखते कब अभी का फ्लोर आ जाता है उनको पता ही नहीं चलता। जो अनिका है वो अभी को 2-3 बार पुकारती है पर उसका तो ध्यान ही नहीं था। तब अचानक से जब उसका ध्यान भंग होता है तो वो बोलती है कि जी हाँ बोलिए, तुम्हारा फ्लोर आके खड़ा हुआ है, मतलब लिफ्ट खड़ा हुआ है, जाओ तुम। नहीं, मैं आपको छोड़ के आऊँगी। ये बोलकर वो फिर से जो लिफ्ट का है वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वो लिफ्ट फिर से चलने लगता है। और वही उसका जो प्यासू नैन जो देख रहे थे अपनी अनिका को, तब उसका भी फ्लोर आ जाता है। मतलब अभी के लिए ये जो टाइम है वो एकदम से स्पीडी में जा रही थी। उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या बुलेट ट्रेन पकड़ ली है, जो टाइम है अब वो उसके पास ही नहीं रुकना चाह रही। तभी जो अनिका है वो तो लिफ्ट से निकल जाती है और अनिका जो है वो अभी की तरफ देख रही थी, तुम भी आओ मेरे साथ। और जो अभी है वो उसकी आंखों की भाषा पढ़ लेती है, वो भी निकल जाते हैं लिफ्ट से। जो अनिका है वो कुछ ना बोलते हैं वहाँ से मुड़ के अपनी फ्लैट की तरफ जा रही थी। अभी भी उसके पीछे पीछे छोटी छोटी स्टेप ले रही थी कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे पीछे। अब जा ही रही थी तभी जो अनिका है वो अपनी डोर के पास जाके उसको खोल के अंदर जाके डोर के पास से उसकी तरफ देख ही रही थी और उसको डोर बंद ही करेगी। उसी वक्त जो अभी है वो उसकी डोर पे हाथ रख लेती है और वो बोलती है, अनिका एक बात पूछूं? अगर आपके मन हो तो ही आप हाँ बोलना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। वो इतनी पोलाइट, उतनी माइल्ड एक आवाज़ में बोलती है, मतलब टोन में बोलती है ना, कि अनिका तो उसकी आवाज़ में ही फिदा होने लगती है कि इतनी कड़क इंसान वो इतनी माइल्ड सी आवाज़ में बात भी कर सकती है। अभी जो है वो बहुत ही पोलाइटली पूछती है, अनिका कल संडे है,
हाँ, मुझे पता है कल संडे है। कल मैं फ्री हूँ। हाँ, कल मैं भी फ्री हूँ। कल संडे है, कहीं पर जाना नहीं है, मैं घर पे ही रुकूँगी। अनिका, अगर आपको मंज़ूर हो तो क्या आप कल मेरे साथ डेट पे चलेंगी? जहाँ मैं आपको ले चलूँ, आप जाएंगी मेरे साथ? वो जब ये बोलती है कि मेरे साथ डेट पे चलोगी क्या, उसकी आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। अनिका की आंखें एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, मिसमराइज हो जाते हैं कि यही तो चाहिए था, तुम्हारे साथ टाइम ही तो मुझे स्पेंड करना था। और ये बात पूछने में तुमने इतनी जल्दी देरी क्यों कर दी? ये तो और ज़्यादा जल्दी करनी थी ना। मतलब वो गए थे, कल ही गए थे रिलेशन में, और आज ही बंदी को मच गई है कि मुझे पहले, मतलब उसने तो 1 महीने पहले पूछा था कि भाई प्यार करते हो कि मुझे, तुमने ही ना किया था। जो अनिका है वो बिना वक्त गवाए वो बोल रही थी कि हाँ क्यों नहीं, आई वुड लव टू, मैं जाना चाह रही हूँ आपके साथ। अभी इतना खुश हो जाती है वो और कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ बहुत सुंदर से एक बड़ी सी स्माइल पास करती है अनिका को, और वो वहाँ पर से घूम के चले आते हैं। वो जाते जाते वो लिफ्ट वहाँ पर खड़ी हुई थी, पर वो जाती है सीढ़ियों से। और जो अनिका है वो ये सारी चीज़ें देख के वो अपनी सिर पे खुद ही एक टपली मारती है, और वो बोलती है कि क्या पागल हूँ, मैं भी कितनी पागल हूँ, और ये तो मुझसे भी ज़्यादा पागल है। ये बोलकर वो अपने डोर को बंद करके उसकी बिल्ली भाई पर बैठी हुई थी डोर के सामने। वो उसको गोद में उठाती है और उसके उसके साथ कुछ कुछ मतलब उसको किसी वगैरह कर रही थी, और जाके अपनी काम कर रही थी, मतलब बैठ गई थी, उसके बात कर रही थी। और इधर अभी अभी अपनी रूम में नहीं जाती, वो नीचे आती है, आके फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करती है और उसको लेकर कहीं शू हो जाती है। और वो जब जो भी उसका काम है वो कम वगैरह करके वो उनका हो जाता है। यहाँ पर जब सुबह होती है, एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नया सपना जो पूरे रात भर दोनों ने देखे कि क्या होगा, डेट पे क्या क्या करेंगे, ये सारा सपना जो लेके आंखों में भर के वो दोनों ही अपनी आंखों को खोल के उठते हैं। और जो अभी है वो जल्द से जल्द अपना हाथ मुंह धो के फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके वो जाती है अपने रूम में। वहाँ पर से एक बहुत ही सुंदर सा पैकेट लेती है, मतलब एक पैकेट लेती है और वो लेकर जाती है अनिका की डोर के सामने। वहाँ पर जाके वो अनिका की जो डोर के बाहर कॉलिंग बेल है उसको बजाती है। अनिका बहुत ही जल्दी जल्दी हुड़बड़ी में आती है कि उसको पता ही है कि अभी ही हो सकती है इतनी सुबह। तो वो जाके, हाँ, जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी वही है, अभी है। तो वो बोलती कि गुड मॉर्निंग, हाँ तुम इतनी सुबह कैसे आई? एक्चुअली अनिका जी, आपको कुछ देना था। हाँ, बोलो क्या देना है, मतलब क्या है बोलो। तो वो अपनी पीछे की तरफ से एक पैकेट जो वो लाई थी वो उसके सामने देती है और बोलती कि ये आपके लिए, अच्छा लगे तो ट्राई करना, नहीं तो मुझे कुछ फील नहीं होगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ये बोल के वो नीचे चली आती है, मतलब वो फिर से वो कुछ बोले बिना वो अपनी रूम में आ जाती है। वहाँ पर जो अनिका है वो उसको देखती है पहले पैकेट तक, और देखती है उसके जाने की तरफ कि कुछ बिना बोले ही वो जा रही है। तो वो और कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि भयबंदी तो गायब हो चुकी है, चली गई। वो पैकेट को लेकर जाती है अपने सोफे के पास। वहाँ पर जब वो खोलती है उस पैकेट को तो वहाँ पर देखती है कि एक वन पीस था, बहुत सुंदर राउंड शेप में, ब्लैक कलर में। उसके उसमें फ्लावर जो है, मतलब कुछ कुछ येलो, कुछ वाइट कलर में फ्लावर्स प्रिंटेड थे, और बहुत वी नेक का वो था, बहुत सुंदर था। और वहाँ पर एक चिट्ठी लिखा हुआ था। और वो जब वो लेती है और उसको खोलती है तो वो पढ़ती है कि इधर लिखा हुआ है कि ये हमारी रिलेशन की पहली गिफ्ट है आपके लिए, आई होप ये आपको पसंद आएगा। मैं कभी किसी लड़की के लिए कभी शॉपिंग नहीं करी, ये मैं जब देखी इस ड्रेस को मुझे सिर्फ आपका ही चेहरा नज़र आया, और मुझे लगा कि ये सिर्फ आप पे ही जचेगा, आपके लिए ही बना है ये ड्रेस। और इतना लिख के
लास्ट में सिर्फ लिखा हुआ था आई लव यू अनिका जी। ये सिर्फ उसका चिट ख़त्म हो चुका था। और ये देख के अनिका को इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, फ़ील हो रहा था उसका प्यार। मतलब उसको उसकी गूज़बम्स आ रहे थे, उसके बेली में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे कि हाय कितना क्यूट है। अब वो उस ड्रेस को खोल के पूरा उसके जो भांज है उसको खोल के वो देख रही थी, और उसको इतना प्यारा लग रहा था ना वो ड्रेस। वो अपने सीने से लगा लेती है कि इसकी जगह वहाँ पर लटके हुए नहीं, वो मेरे मेरे सीने में है, उसका जगह मेरे दिल में है। और वो जाती है अपने रूम में, जल्दी जल्दी वो टाइम देखती है कि हाँ भाई टाइम तो हो चुका है। और वो जल्दी जल्दी से अपना जो मेकअप किट्स है वो सारे लेके बैठ जाते हैं। मतलब लड़कियों का है ही ऐसा, डेट पे जाएंगे भाई, डेट पे जाएंगे। तो वो पूरा लेके बैठ जाती है, और अपना जल्दी जल्दी से कर कुरा के भी उसको 1 घंटे लगते हैं अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करके, फिर उसको नीचे से कर्ल कर लेती है, फिर सामने से। मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं भाई लड़कियों का लोचा। तो वहाँ पर कर कुरा के अपने आप को सुंदर तरीके से मेंटेन वगैरह कर कुरा के वो फ़ोन करती है अभी को। और ये करते ना वो अपनी लिविंग एरिया तक आ चुकी थी। और जब फ़ोन करती है अभी को तो उसका फ़ोन जो है वो बज रहा था उसकी फ्लोर पे। इसका मतलब कि अभी पहले से आके खड़ी हुई है। और जब अनिका को ये महसूस होती है ना कि अभी पहले से ही आके खड़ी हुई है, उसको इतना अच्छा लगता है कि उससे मिलने के लिए या फिर उसके लिए कोई इतना बेताब हो रहा है कि उसके फ्लैट के सामने, उसके घर के सामने आके खड़ा हुआ होके रखा हुआ है। तो वो जल्दी से जल्दी अपनी जो एक हील्स निकालती है उसको पहनती है, और छोटा सा एक पर्स ले लेती है, और अपनी बिल्ली को छोटा सा किस करके उसको खाना वगैरह प्रॉपर रख रुका के फिर वो निकल जाती है। और वो होती है एक्चुअली आई एम सॉरी। और जब ये सॉरी बोल के अपने सिर को उठाती है ना भाई, दरवाज़ा खोलने के बाद तो नीचे ही उसका सर होता है, तो देखते हैं कि अभी अभी क्या डैशिंग लग रही थी। मतलब उसने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी, और उसके वही उसकी जो बोल सकते हो कि बॉडी में वर्क करा हुआ था, वही वाइट एंड येलो कलर का फ्लावर्स वो सर्कल एरिया में सर्कल करके उसमें डिज़ाइन बना हुआ था। और प्रॉपर जो हुडी था वो ब्लैक कलर में था, बीच में ही सिर्फ कुछ डिज़ाइन था। और उसने एक नेवी ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था, और नीचे जो उसके कैजुअल बूट्स पहने हुए थे वो उसने, और अपने स्पेक्स वो तो ऑब्वियस सी बात है वो लगाती ही है। और आज उसने स्पेक्स नहीं लगाए थे, उसने सनग्लास लगाए हुए थे। और क्या लुक दे रही थी, अपने बालों को जेल से इतने सुंदर तरीके से सेट करा हुआ था। और उसने ना अपने बाल थोड़े थोड़े बढ़ा लिए थे, ऐसा ना कि बाल कट करने के बाद जो बड़े होते हैं उसमें से थोड़े से बड़े हो रहे थे। तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब हैंडसम, प्रॉपर हैंडसम, कि देखे तो कोई बोल नहीं सकता ये लड़की है अंदर से। अनिका तो उसको देखकर सिर्फ यही बोलती, यू आर लुकिंग टू मच हॉट एंड हैंडसम, लिटरली। जब अभी ये सुनती है कि हॉट एंड हैंडसम, शाय फील हो जाती है, उसकी उसकी शर्म उसकी आंखों में आ जाती है कि क्या बोल रही हो, ऐसे मत तो बोला करो। और अनिका वहाँ पर इतना ज़्यादा हंसती है कि इतने में खुश हो गई बंदी, तो वो अपने घर को ताला लगाती है, और दोनों ही हंसते खिलखिलाते वो निकल जाते हैं। और आज वो लोग गए थे, ऑब्वियसली बात है, अभी की बाइक से। और अभी बहुत अच्छे से बाइक चला भी रही थी, और अभी अनिका को डेट पे लेके जाती है उसी उसी रेस्टोरेंट पर जहाँ पर अनिका को जाना बहुत पसंद है, और जहाँ पर वो जाके कभी कभी परफॉर्म भी कर लेती है। तो जब ये देखती है अनिका कि इधर लाया गया है उसको डेट के लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये जगह लिटरली उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो खुश हो जाती थी। और अभी वो बहुत ज़्यादा खुश थे ऑलरेडी, और उसी चीज़ में उसको और उसकी फेवरेट जगह पे लेके आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब अभी बाइक से उतरती है, अनिका उसको एक से साइड से हक कर लेती है, और बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे ना इस जगह पे आकर बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आराम लगता है मेरे दिल को यहाँ पर आके। और आज मेरे इतने स्पेशल दिन में, मेरी पहली डेट में आप मुझे यहाँ पर लेके आई, आई लाइक इट, लिटरली आई लव इट। ये बोलकर वो उसको साइड से हक करके रखी हुई थी।
इधर अभी का तो हालत ख़राब होके रखा हुआ था कि भाई मुझे छोड़ दो, अब मैं तुमको अगर हक कर ली ना फिर छोटे नहीं छूटेगा ये जोड़ी हमारी। जो अभी है वो उसको बोलते हैं अनिका हम रोड में हैं, चलिए अंदर जाके बैठते हैं। तो जो अनिका है वो भी थोड़ा सा मतलब कि शाय सी हो जाती है कि एक्चुअली हाँ हम तो रोड में हैं। तो वो भी उसको छोड़ के सीधा चलने लगती है और अनिका के पीछे पीछे हमारी अभी आती है। और जब अनिका को देखते हैं ना वहाँ के वेटर्स, और उस दिन वो लड़की भी थी वहाँ पर जिनको अनिका बोली थी कि आप जब आओगी तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं आ जाऊँगी। तो अनिका को थोड़ी पता था कि ये अब जो आई है डेट पे तो यहाँ पर आई है। तो वो लड़की जो देखती है तो वो खुश हो जाती है। और वहाँ पर उसकी जो जगह थी वो ऑलमोस्ट खाली ही थी, वहाँ पर सिर्फ क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, इसका मतलब कि कोई और आके बैठ के गया है। तो वहाँ पर उसको वो क्लीन होने के बाद वो लोग जाके बैठते हैं और जो लड़की है वो अपनी सीट से उठ के आके अनिका को बोलते हैं कि मैम आपको बोला था ना कि आप जब आओगी तो मुझे फ़ोन करके बता देना। तो बोलते एक्चुअली मुझे नहीं पता, आज मैं आई हूँ किसी काम से तो मैं सडनली आ गई। वो बोलती नहीं कि डेट पे आई हूँ। तो बोलती मैम आज तो कुछ हो जाना चाहिए, उस दिन भी आपने नहीं सुनाया कुछ, तो मैम प्लीज़ आज तो सुना के जाना पड़ेगा ये वो। तो अनिका जो है वो बोलते कि ओके मैं देखूँगी, पर थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा बैठने दीजिए। तो बोलते मैम इट्स ओके टेक योर टाइम। ये बोल के जो अभी और अनिका है वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। मतलब अनिका अभी बात कम कर रहे थे, एक दूसरे को घूरे ज़्यादा जा रहे थे, मतलब देखे जा रहे थे। नैन प्यासू थे वो लोग अपने आंखों की प्यास बुझा रहे थे एक दूसरे को देख देख के ही। और तभी मतलब एक वेटर जब वो जानता था उस दिन बात करे थे, वो क्या करते एक सुंदर सा फ्लावर बुके, उसमें भी येलो एंड वाइट कलर के फ्लावर्स थे, वो लाके अनिका को देते हैं। बोलते मैम ये आपके लिए, किसी की फरमाइश थी कि आप जब आओ तो आपको ये वाले फ्लावर्स का बुके दिया जाए। और ऑब्वियस बात है अनिका शॉक्ड हो जाती है। वो बोलते कि किसने बोला था, मतलब किसको पता है कि मुझे वाइट एंड येलो कलर के फ्लावर्स पसंद है। मैम अब वो तो आपके सामने बैठे हैं। और जब ये सुनती है कि मैम वो तो आपके सामने बैठे हैं, उसकी तो मतलब खुशी का उसकी फूलें नहीं समा रही थी उसके दिल में। वो अभी की तरफ देखती और अभी मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि चलो भाई इसके तो पसंद आ गई। और इससे भी ज़्यादा अनिका शौक हो जाती है कि अभी को पता है कि उसको वाइट एंड येलो कलर की फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसी वजह से उसने ड्रेस भी ऐसा करा, फ्लावर बुके भी ऐसा करा, और ख़ुद की ड्रेस में भी वही चीज़ उसने मेंटेन किया। तो वो क्या करती है, वो फ्लावर को एक्सेप्ट करती है और बोलती है थैंक यू एंड आप जा सकते हो। ये बोलकर वो वेटर जो है वो चले जाते हैं। वो अभी की तरफ देखती है थोड़ी देर और वो उसकी हाथों को पकड़ती है, मतलब उससे होते हैं ना कि हाथ की पाम को पकड़ती है और उसको बोलती है कि आई एम ग्लैड कि आप मेरी लाइफ में आई हो, थैंक यू। ये बोलकर वो क्या करती है, वो उठती है, अपने हाथ में एक ग्लास लेती है कि जहाँ पर वो रखा गया था, वो लेती है, एक चम्मच लेती है और उसमें टंग 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 ऐसे थोड़ा सा कर रही थी। और जो सारे लोग हैं वो उसके तरफ देख रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ये इशारा क्या है, किस चीज़ के लिए ये इशारा है। तो वो वहाँ पर सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो सारे लोग हुटिंग करने लगते हैं, ये अनिका अनिका मैम प्लीज़ कुछ कविता हो जाए, मैम कविता से शुरू करते हैं इसके बाद कुछ करना मैम, मतलब हुटिंग करने लगते हैं उसके नाम पे बेसिकली। और जो अनिका है वो बोलती कि श्योर श्योर। और आज की ये जो मेरी कविता है, मेरी पोएम है, ये मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी दिल के बहुत पास की, मेरी खास की, मेरी पसंदीदा पर्सन के लिए। और ये सारे लोग तो भाई कितने खुश। तो वो शुरू करती है ऐसे, मैं चाँद हूँ तुम मेरी चांदनी, मैं खुशबू हूँ तुम बहती हवा, मैं कवि की गुरूर हूँ तुम गुरूर में छुपी मान हो मेरी, मैं उगते सूरज का सुबह हूँ, मैं उगते सूरज का सुबह हूँ, तुम ढलते शाम का छाया हो, तुम मेरी पसंदीदा पर्सन हो, मैं तुम्हारी काया हूँ, मैं तुम्हारी दिल हूँ
तुम उस दिल की धड़कन हो, मैं ठहरी प्यासी नदी, तुम मेरे प्यास हो। और गाइस इसके बाद मेरे पास और कोई लाइंस नहीं है, तो इनमें से ही कर लो गुजारा। और इसी कविता के साथ छोटी मोटी टूटी फूटी हम आज की कहानी यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। कल देखेंगे क्या होता है आगे इनकी डेट में, कि आज नहीं गई तो मेरे एग्ज़ाम कल बहुत ही अच्छा होगा। तो तब तक के लिए अच्छे भले रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे गाइस।